बहुत बहादुर बन रहा भैन दिया चल साडे नाल नहीं जाना तो गलती हो गई माफ कर दे चलो इस अमृतसर पंजाब का वो हिस्सा जहां अभी तक आतंकवाद की बुझती राख में लोग झुलस रहे थे। वक्त ऐसा था जब बचे खुचे आतंकवादी फिर से सिर उठाने की असफल कोशिश में थे। ऐसे में ज्यादातर उनका निशाना बन रहे थे सीधे साधे साधारण लोग, जिन्हें ना सिस्टम से कुछ लेना देना था ना ही आतंकवाद से। ऐसी एक दर्दनाक घटना का शिकार हुए सरदार गुरपाल सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती सुरिंदर कौर। उम्र के इस पड़ाव पर आकर उन्होंने अपने जवान बेटे की लाश इस तरह से देखी। ये सबूत था उस गर्त का जहां आज उनका पंजाब पहुंच चुका था। नहीं छाड़ दो मेरे पुत्र ने छाड़ दो, कुछ नहीं किया मेरे पुत्र ने छाड़ दो, राधा वास्ता छाड़ दो मेरे पुत्र, छाड़ दो मेरे पुत्र। कोई नहीं है सुरेंद्र, चुप कोई नहीं है सुरेंद्र, बीजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। बाबूजी सत श्री अकाल। हाँ भाई संपूर्ण से आ जा। अर्जी जमा करवाती? अर्जी? हाँ बीजी, रीसेटलमेंट डिपार्टमेंट में अर्जी जमा करवा दी है, मुआवजा तो मिली। गुरपाल सिंह ने पंजाब सरकार को मुआवजे की अर्जी जमा कर दी थी और करीब 3 महीने बाद उसे 50,000 रुपए की एक्स ग्रेशिया की मंजूरी मिल गई। सरकार बड़ी रहमदिल है साहब जी। मैं बुढ़ा हो गया हूँ और मेरा एक लड़का। गुरपाल सिंह कौन है? गुरपाल सिंह मैं हूँ जी। और जो मर गया वो इसका बड़ा भरासी जी, राजेंद्र पाल सिंह। आतंकवादी तो नहीं सी राजेंद्र सिंह? नहीं साहब जी नहीं, ऐसे ना कहो। वो तो बड़ा ही भोला, बड़ा ही होनहार, बड़ा ही सीधा लड़का था। उस दिन 5-4 जवान आधी रात को मेरे घर। कहानियां बंद करो महाराज जी, जो आपसे पूछा जा रहा ना सीधा सीधा उसका जवाब दो। नहीं, आतंकवादी नहीं था। ठीक है, मैंने आपका कागज पढ़ लिया है। अब आप एक काम कीजिए, कोर्ट से एफिडेविट बना के ले आइए और यहाँ जमा करा दीजिए। क्या जमा करवाना है साहब जी? कोर्ट से एफिडेविट बना के ले आइए। और महाराज जी, हमें कैसे पता चलेगा कि आप किस राजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं? पुलिस वेरिफिकेशन या कोई दूसरा सरकारी कागज लेके यहाँ जमा कराना पड़ेगा, जिससे आपके बेटे की पहचान हो सके। बात समझ में आ गई आपके? समझ गया जी। राजू की पहचान करवानी पड़ेगी, कोर्ट से सबूत लाना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा। ओ कोशिश नहीं महाराज जी, पेपर ले आके जमा कराने पाएंगे, जिससे आपके बेटे की पहचान हो सके। नहीं तो मुआवजा नहीं मिलना। जाओ पेपर लेके आओ। ठीक है जी, सत श्री अकाल। चाकरियां चंगियाइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मुसक्कत काल, नानक ते मुख बीजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। सत श्री अकाल बाबू जी। आ पुत्र संपूर्ण से जी आया नु।
बाबूजी मैं कागज सारे इकट्ठे कर लाया हूँ। ये पुलिस स्टेशन के एफआईआर की नकल है जी, और ये राजेंद्र के स्कूल के कागज हैं, हेडमास्टर ने साइन कर दिया इसे। ये जमीन के कागज हैं, पटवारी ने भी साइन कर दिए हैं। अब हमें मुआवजा मिल ही जाऊ तो उसके बाद हरविंदर साहब जाके मत्था टेकावांगे बाबूजी। जीता रहे बच्चा, इस घर को तेरा बड़ा आसरा है। ओहो हो बाबूजी, तुसी बार-बार मैनू कह के शर्मिंदा क्यों कर दे? सरकारी नौकरी के चलते संपूर्ण सिंह की कुछ मजबूरियां थीं, लिहाजा अक्सर गुरपाल सिंह को अकेले ही चंडीगढ़ जाकर रिलीफ विभाग के चक्कर काटने पड़ते। सभी मांगे हुए कागज दिए जाने के बावजूद गुरपाल सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग किस लिए टाला जा रहा है। देखो, मुआवजे का केस है। जो मरा है राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, उसकी पहचान का कागज तो हमें मिल गया है, लेकिन हमें आपकी पहचान का कागज चाहिए। क्या वो आपके पास है? मेरी पहचान का कागज? भाई, सरकार को कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो, किसके नाम की रकम लेने आए हो? आप वाकई गुरपाल सिंह हो या कोई ऐसे उठकर आ गए मुआवजा लेने? की गल कर दियो बाबूजी, मैं ही गुरपाल सिंह हाँ। एक कागज मेरे पुत्र राजू दे ने। ये देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ चिट्ठी गई है, इस ਵਿੱਚ लिखा है कि पैसा मंजूर हो गया। फिर तुसी मेरे नाल इस तरह क्यों कर दे हो बाबूजी? देखो बाबा जी, कार्रवाई ऐसे ना होती है। पंजाब में हुई अफरा तफरी के बाद चारों तरफ शक और वादा खिलाफी का माहौल था। किसी की जिम्मेदारी लेने से लोग झिझकने लगे थे। इतना तो साफ हो गया था कि उन्हें जो खत मिला उसकी जवाबदेही के लिए कोई तैयार नहीं था। रोटी बना देनी सी काके नो, ये छली से क्या होएगा उसका? हाँ, बाहर पिपल ते उग रही है ना रोटी, होने तोड़ के लियानी है, होने तोड़ के लियानी है दोनों वास्ते। छल्ली से क्या होएगा? बाबू जी तुसी बैठो, मैं कर लवांगा। हाँ हाँ, बस ए थोड़ा सा मंजी बुन के ना पुत्र, हाँ जी। फिर तू पढ़। पता नहीं हाथों को क्या हो गया बेटा, उंगलियां काम ही नहीं करती। ये इतनी सी मंजी बुन के ना, फिर तू अपना पाठ याद कर। बाबू जी सवेरे तो पढ़ रहा, इन्नी देरी चाहता तो 3 मंजिया तैयार कर लेंदा। चल चलो, बोलना बहुता, तैयार कर लेंदा 3 मंजियां। ओए पढ़ेगा नहीं तो बाबू कैसे बनेगा? मैं बाबू नहीं बनाऊंगा बाबू जी, दफ्तर दे बाबू बड़े हरामी होंदे ने। मैं भी थोड़े ना कम करके पैसा कमावांगा, स्कूल नहीं जावांगा कल तो। ओए जिंदा है जे मैं, मरिया नहीं। कमा सकदा है और पाल सकदा है तैनू भी तो तेरी मां नू भी, समझे? जा जाके किताब पढ़, पाठ याद कर अपने। नहीं बाबू जी, मैं भी कम करांगा। भाई जिंदा था, रोज दाल रोटी चावल ते लस्सी मिलती सी। मैं भी तो थोड़ा पुत्र हाँ, मैं भी कम करांगा। शामी मंजी पूरी करके देनी है, कल्ले नहीं होएगी। पर कह देता नहीं जाना नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना तो मैं नहीं जाना। हर बार डांटते रहते हैं, पता नहीं क्यों ये आखते रहते हैं। समझ नहीं आती बाबूजियां भी मैंने बोलते रहते हैं। कहानी है की करा, गुस्सा करते हैं। समझ नहीं आती बाबूजी देख लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसको पैसा ऑथराइज होना था वो हो चुका। ये बात आप मुझे लिखत में दे सकते हैं? देखो जी, आप बहुत ही चौधरी बनने की कोशिश ना करो। फाइल दिखा दिया आपको, बहुत कर दिया मैंने। जे तो आपको और कुछ लिखत में चाहिए ते साहब के पास जाके कागजी कार्रवाई करो, ते मैंने भी अपना काम करने दो यार। साहब जी, सारे कागज हमारे पास हैं। ये जो लड़का मारा गया उसके सबूती कागजात हैं, और ये कागजात सरदार गुरपाल सिंह के हैं। गुरपाल सिंह वल्द हरचरण सिंह पिंड जड़ियाला आपके सामने बैठे हैं, और आपने हमारा पैसा किसी और को दे दिया। देखो जी, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, हमें तुम्हारे कागजों पे कोई यकीन नहीं है। हमारी फाइल के मुताबिक पैसा जिसे मिलना था मिल गया। पुलिस सारे केस की वेरिफिकेशन करने के बाद ही देती है, उसके बाद ही मुआवजा जारी होता है।
और हमें पीछे से बकायदा नोटिफिकेशन मिला है कि राजेंद्र सिंह वल्द गुरपाल सिंह वल्द हरचरण सिंह गांव जंडियाला दरअसल आतंकवादी था। तुमको कोई मुआवजा कोई सरकारी मदद नहीं मिलेगी। तुम दोनों जा सकते हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं काम करने लगा अपना। ये कम नहीं था कि उनके जवान बेटे को सरकार की गैर जिम्मेदारी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी थी, मगर ये इल्जाम कि वो खुद आतंकवादी था गुरपाल सिंह जैसे ईमानदार आदमी के लिए बहुत बड़ा लांछन था। उनके मरे हुए बेटे की सच्चाई सुनने वाला अब कोई नहीं था। रही सही हिम्मत टूटने लगी, मगर संपूर्ण सिंह ने उनका हौसला बनाए रखा। शायद अभी भी अपने लोगों पर विश्वास था उन्हें, इसलिए गुरपाल सिंह ने एक बार फिर कोशिश की। वो सीधे रिलीफ विभाग के उच्च अधिकारियों के पास मदद के लिए पहुंचे। यहां भी उन्हें वही बात सुनने को मिली। प्रॉपर वेरिफिकेशन है हमारे पास, ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहे हैं ऐसी। ठीक है, आप हमें साबित कर दीजिए आपका लड़का राजेंद्र सिंह आतंकवादी नहीं था। उसके आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना उसके यारों के कोई लिंक ही थे। साबित कर दो। अव्वल तुम्हारी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, पर जो हो गई तो तुम्हें कॉम्पनसेशन मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो आप जिसे दे चुके हो साहब, उससे वापस भी ले सकते हो। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ। ये सर आपका भेजा हुआ टेली प्रिंटर तार है, इसकी तारीख देख लो तुसी। साडा पैसा किसी और के पास ते आतंकवादी भी अमी बन गए। वो देखो जी मुआवजे की। ठीक है ना? हाँ जी। अब की बहुत टाइम लगा दिया पुत्र। बीजी मैंने तो कोशिश की कि मेरी बदली अपने इलाके में हो जाए, पर पता नहीं। संपूर्ण से कुछ हुआ पुत्र? बाबूजी चंडीगढ़ गया था मैं, पर अपने इलाके के एमपी आचार्य जी को भी एक लेटर भेजा है और होम मिनिस्टर को भी केस दिखाया है। अपना जरूर कुछ बन जाएगा बाबूजी। कुछ नहीं होना, बाकी हमारा क्या है। राती सोते हैं तो बस सुबह का पता ही नहीं। बीजी तुसी इस तरह दिल तोड़ने वाली बातें ना किया करो। रब के घर में देर है, अंधेर नहीं। सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि अपन